बात सुने, फिर आपको एक एक चीज से तकलीफ हो तो फिर बात हो ना, आपको दम से भी तकलीफ, आपको तस्बीह से भी तकलीफ। एक और बात मैं बता दूं, ये तस्बीह का बड़ा राज है, ये जो करीब के लोग हैं वो जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये आलमी ताइदर ख़त्म नबूवत के उन्वान से है, जिसके बानी हज़रत क़िबला पीर साहब बिलावल शीर वाले हैं। और आज की महफ़िल का मकसद ये है कि नौजवानों को सरकार की मोहब्बत से आशना किया जाए, दिलों में सरकार की मोहब्बत डाली जाए। इकरार कर रहा है इजाज़ कादरी कि जिस तरह तुम हक खतीब की महफिल में गए थे, कब यूके के अंदर इकरार के प्रोग्राम में जाते हो और जाकर कहते हो कि ये क्या है जो तुम कर रहे हो। नादरीन, नहीं जाएगा शेख इसरार, क्योंकि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ हक खतीब के जाती दुश्मन हैं। कोई दीन का काम नहीं, इस्लाम का काम नहीं, कुरान का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जातियात पे जाती दुश्मन है। वरना शेख इसरार जो तुम दावा करते हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम इकरारुल हसन के पीछे लगोगे, इकरारुल हसन को पकड़ोगे कि तुम्हारी जुबान से ये जो निकल रहे हैं अल्फाज, ये गलत अल्फाज हैं। नादरीन, शेख इसरार कभी भी इकरार का रास्ता नहीं रोकेगा। इकरार कोल नहीं होया ਉਹ ਇਸਰਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਕਰਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸਰਾਰ ਨੇ, ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਰਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਕਰਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ है। इसलिए हजरत माशाल्लाह सबको मुबारकबाद इस खूबसूरत। हमारा अलमिया है कि हमने गौसे पाक की 11वीं तो खाई है, 11वीं दिलवाई भी है, मगर गौसे पाक की तालीमात जो आपने किताबों के अंदर अपनी किताबों में गौसे पाक ने दर्ज की है, वो ना हमने बयान की है, ना हमने सुनी है, ना उनके हलकात दुरूस मुनक़िद होते हैं। अब उसकी एक मिसाल देता हूँ। जिनको कुरान मजीद से मोहब्बत है, मसाजिद में पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि दरस कुरान की महफिल एक सिलसिलावार महफिल चलती है। किसी को हदीस पाक से मोहब्बत है तो वो दरस हदीस का आगाज कर देता है कि हदीस पाक का दर्स होगा। बाज़ जगहों पर मैंने देखा है कि उनको हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके साथ ज्यादा मोहब्बत होती है, तो आपके मकतूबात का दर्स वो शुरू करवा देते हैं। जिसको जिससे मोहब्बत है, मोहब्बत का हकीकी तकाजा ये है कि उसकी तालीमात लोगों तक पहुंचाई जाए कि वो क्या सिखाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, क्या मिशन था उनका, वो लोगों को क्या सिखाना चाहते थे। इसी तरह पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके नाम पे लंगर खाने वाले हैं, उनके नाम की माला जपने वाले हैं, उनके कसायद गाते हैं, अशार गाते हैं, कलाम गाते हैं, उनका नाम आता है तो वो वजद में आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप पूरी दुनिया घूम ले, कहीं पे भी किसी भी गौसे पाक के मानने वाले लोगों में, हल्के में, सोसाइटी में ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी कि उन्होंने गौसे पाक की तालीमात को आम करने के लिए आपकी किसी किताब का दर्स का आगाज कर रखा हो। वो नहीं। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। जी तो दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी, एक ऐसा तूफान बर्पा किया हुआ खासकर पाकिस्तान के मुसलमानों ने कि एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए हम वो तमाम हदें पार कर रहे हैं कि जो हमें ज़ेब बतौर मुसलमान नहीं देती। लेकिन किस्मत के हमारे उलमाए सू, हम उन उलमा को कहते हैं उलमाए सू, जो ऐसे उलमा सिर्फ और सिर्फ जिनका मकसद पैसा, जहां से पैसा मिलेगा उसी की बात करेंगे, कुरान और अहदीस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब भी बात करेंगे अपने लालच, अपने फायदे की बात करेंगे। दीन की खिदमत उनका मंशूर नहीं है, दीन की खिदमत उनका मकसद नहीं है। खुदा के लिए ये बहस खत्म करें। आप पूरी दुनिया में इस्लाम का तमाशा बना रहे हैं। जो पार्टियां, एक पार्टी हक खतीब को सपोर्ट कर रही है, दूसरी शेख इसरार अहमद को सपोर्ट कर रही है। पहले इकरारुल हसन उसमें शामिल था, अब शेख इसरार अहमद एक है मौलाना। इस्लाम को आपने एक ऐसे पेश कर रहे हैं कि हर जगह पर आपकी ये वीडियोस देखी जाती है और लोग सोचने पर मजबूर हैं कि इसमें हकीकत क्या है। खुदा के लिए ये ड्रामे बंद करें। ये इसमें कोई दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं, दोनों पार्टियां नहीं दीन की खिदमत कर रही। क्या जो हक खतीब साहब कर रहे हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा इकराम से साबित है? क्या वो औलिया किराम से साबित कर सकते हैं? 11वीं वाले पीर की, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की वो बातें करता है। तो खुदा के लिए अपना ये दुकानदारी बंद करें सब और सही मायनों में दीन की खिदमत करें, सही मायनों में इस्लाम की खिदमत करें। जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन करके दिखा दिया, अमली जिंदगी में आपकी सीरत ने, आपके अखलाकियात ने हमें जो तालीमात दी, वो हमारे लिए काफ़ी है, हम मुसलमानों के लिए काफ़ी है। हमें दर दर की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली हिदायत और उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं।